उपरांत मेरा अनुभव रहेगा भाई पवन जयदीप से युवाएं और सामूहिक वंदे मातरम के लिए, जो कि हमारा कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम एक सामूहिक वंदे मातरम करते हैं। उसके लिए भाई पवन चौधरी जी हमारे सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। एक दो के साथ शुरू करेंगे। 1 2 1 2। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयत शीतलां सस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्यकुसुमित धूमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भाषणी सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अजय मेहता जी से अनुरोध है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें आगे आकर। जैसे कि हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी कड़ी में मेरा अनुरोध रहेगा मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय टेंद्र कुमार जी से एवं नरेश खापरा जी से कि वो आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री बलदेव तोमर जी को सम्मानित करें शॉल और टोपी पहनाकर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसके उपरांत मेरा अनुरोध रहेगा आदरणीय अनिल सैनी जी से और दिनेश चौधरी जी से कि वो आए और हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री सुखराम चौधरी जी को टोपी और पटके के साथ सम्मानित करें। भारत माता की जय। मेरा अनुरोध रहेगा आदरणीय श्री दीपक मल्लानंस और अविनाश सैनी जी से कि वो आए और हमारे नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष आदरणीय दिलीप गुप्ता जी को सम्मानित करें। मंडल की आज की इस विशेष बैठक में हमारे बीच में उपस्थित मंडल पोंटा साहिब के सभी कार्यकर्ताओं का मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज पूरे प्रदेश में एक अभियान की शुरुआत हो रही है जिसे हम संविधान गौरव अभियान के, जिसको हमने पार्टी ने संविधान गौरव अभियान का नाम दिया है। आज उसकी शुरुआत पोंटा मंडल में होने जा रही है, जिसके बारे में हमारे जो प्रवक्ता है वो हमें विस्तार पूर्वक बताएंगे। और आज मातृभूमि एवं धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले ऐसे हमारे वीर महाराणा प्रताप जी की आज पुण्यतिथि है। मैं उनको भी आज विनम्र श्रद्धांजलि अपनी ओर से देता हूं। और आज
जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 12 जनवरी पीछे गई है उसे हमने एक युवा दिवस के रूप में बनाते हैं। जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं उनका जन्म दिवस उस दिन आता है और एक जो सेवा सप्ताह हम बनाते हैं उसका आज अंतिम दिन भी है। और आज एक और गौरव का विषय है कि हमारे ही मंडल से नवनिर्वाचित जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं आदरणीय भाई धीरज गुप्ता जी, उनका भी आज मंडल पोंटा साहिब का प्रथम प्रवास है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ उनका इस बैठक में स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मेरा अनुरोध रहेगा कि हमारे नवनिर्वाचित मंडल के अध्यक्ष आदरणीय भाई उपेंद्र कुमार जी कार्यक्रम की आगामी जो रूपरेखा है उसको आपके बीच में रखेंगे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं जय घोष करूंगा, मेरे साथ वो जय घोष आप करें, लेकिन पूरे जोश के साथ करें, क्योंकि हमारा जय घोष संख्या बल पर निर्धारित नहीं है। जो आवाज मन से निकलती है वो बहुत दूर तक जाती है। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। 19 तारीख आज ये हमारा सौभाग्य है गुरु गोविंद सिंह जी की इस पवित्र नगरी में हम सबको संविधान गौरव दिवस मनाने का आप सबके साथ हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए आप सबके साथ साथ हम भी बड़भागी हैं। उन महापुरुषों को हम याद कर रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए, इस विश्व के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। आज संविधान गौरव दिवस की विशेष बैठक में हमारे बीच में प्रदेश के प्रवक्ता और पूर्व में शिलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक, बहुत ही जुझारू, कर्मठ, मृदुभाषी ऐसे आदरणीय श्री बलदेव तोमर जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन किया जाए। साथ में कोटा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय श्री सुखराम चौधरी जी हमारे बीच में हैं। उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन किया जाए। यह हमारा सौभाग्य है कि जिला सिरमौर का अध्यक्ष कोटा विधानसभा क्षेत्र से बना है, हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष जिला सिरमौर से बना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से बना है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। और इसी कड़ी में मैं आज इस विशेष बैठक में आदरणीय धीरज गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। और उसके लिए मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि जोरदार तालियों के साथ मेरा स्वागत अभिनंदन किया जाए। यह हमारा सौभाग्य है। कोटा विधानसभा क्षेत्र, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ऐसा नहीं है कि यहां कार्यकर्ताओं की कमी है, लेकिन उन्हीं मोतियों में से एक मोती को जिला में चुना गया। यह हमारे लिए हर्ष का विषय है। मैं अपनी ओर से, मंडल की ओर से मेरे मित्र आदरणीय धीरज गुप्ता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आज मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि प्रदेश स्तर का नेतृत्व, जिला स्तर का नेतृत्व यहां पर उपस्थित है। हम उनको सुनने के लिए आए हैं और अनेकों विषय पर वो बातचीत रखेंगे। मैं अपनी ओर से
आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मंडल पोंटा में भी मुझसे बेहतर कार्यकर्ता मंडल प्रधान के लिए थे, मुझसे जुझारू व्यक्ति यहां पर रहे, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से वो मौका मुझे मिला। मेरा प्रयास रहेगा आप सबके साथ, आप सबके आशीर्वाद को मैं अपने इस नए दायित्व का निर्वाह कर सकूं। कहीं कोई मुझमें कमी होगी, कोई गलती मुझसे होगी, तो मैं ये निवेदन करूंगा कि आप मुझे क्षमा करेंगे और उस गलती के लिए माफ करते हुए मुझे प्रेरणा देंगे कि मुझे भविष्य में किस प्रकार से काम करना है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं और गलतियां शायद हर इंसान से होती हैं। मंच पर आदरणीय नरेश खापड़ा जी, जो प्रदेश कार्य समिति के सम्मानीय सदस्य हैं, आदरणीय अनिल जी, जिनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है, ऐसे मेरे बड़े भाई, जिला में उपाध्यक्ष का उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आदरणीय दिनेश चौधरी जी मेरे साथ मंडल में महामंत्री रहे हैं। आदरणीय अजय मेहता जी, आदरणीय अविनाश सैनी जी, शिवानी जी, सभी के नाम मैं जानता हूं, समय अधिक लगेगा। और यहाँ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, पत्रकार, सभी मेरी बहनें और बंधु, आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के विषय में मैं दो बातें कहना चाहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मैं यही कहना चाहता हूं कि विषय में कि वो सत्ता के लिए नहीं आए, वो समाज के लिए आए। उन्होंने 3 बातें कही थी। जीवन पर्याप्त उन बातों का वो अनुसरण करते रहे और हम उन बातों को कुछ कदम भी अगर चल रहे तो निश्चित रूप से हमारा भी जीवन सार्थक हो सकता है। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, उन्होंने कहा था संगठित बनो, और उन्होंने कहा था कि संघर्ष करते रहो, निश्चित रूप से विजय प्राप्ति होगी, निश्चित रूप से आगे बढ़ने में आप सबको प्रेरणा मिलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन सरलताओं का सुगम पथ नहीं था। वो बार बार अपमान की चिंगारियों से तपते हुए और जगह जगह सम्मान के छींटों से शांत होते हुए एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसके बारे में केवल कल्पना की जा सकती है। दृढ़ विपरीत परिस्थितियों में वो कदम ब कदम आगे बढ़ते चले गए। बाबा साहब अम्बेडकर का जो बचपन का नाम था वो भीमराव। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश इंदौर महू नाम का वो छोटा सा गांव, उस गांव में उनका जन्म हुआ। कोई शायद कोई जानता भी नहीं था, आज तो पूरा विश्व जानता है। पिता का नाम उनके रामजी सतपाल और माता का नाम भीमा देवी। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि हमें पता होना चाहिए कि जिसने इतना बड़ा, जो पूरे विश्व में संविधान को पूजा जाता है, उसको उसके वो निर्माता है। जब वो बाल्यावस्था में थे, यानी ना वो अच्छी तरह से चल सकते थे, ना अच्छी तरह से बोल सकते थे, माता की गोदी में एक बार मां बाहर लेकर आई, बहुत से अन्य बच्चे खेल रहे थे, उस बालक ने भी अपनी तोतली आवाज में कहा था, मां मुझे इन बच्चों के साथ खेलना। और तब माता का वो जवाब था जिसे सुनकर शायद आज मेरा भी मन भर आए। माता का जवाब था, बेटे भले ही तुम मेजर सूबेदार का बेटा है, लेकिन जाति से तुम बाहर है, तुम बच्चों के साथ नहीं खेल सकते।
शायद उस बच्चे को उस वक्त पता नहीं होगा कि किस प्रकार की माँ ने क्या बात कही, लेकिन माता जानती थी, शायद वो पिता जानता था। और बच्चा समय जो है वो चलता रहता है, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। मैं समय हूं तो मैं चलता रहूंगा। और समय चलता रहा। बच्चा जब आयु 5 वर्ष की हुई तो स्कूल में जाने की जब वो जिद करने लगा तो उसके पिता जो मेजर सूबेदार भी थे, एक पोस्ट तो थी, लेकिन जब अध्यापक के पास स्कूल में गए तो उस वहां के शिक्षक ने यह कहा कि मैं इसका दाखिला नहीं कर सकता। तब पूछा गया कि क्यों? उन्होंने कहा कि यहाँ स्वर्ण जाति के बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए मेरी विडंबना है। तो उस बालक ने कहा था कि मैं बाहर जो जूते निकले हुए हैं, उन जूतों के पास बैठकर पढ़ लूंगा, पर मैं पढ़ूंगा जरूर। शायद उस बच्चे के मन में था या भगवान की तरफ से था, लेकिन समय ने फिर भी इंतजार नहीं किया। समय निकलता गया। वही मां जो उसके लिए दिन रात चिंता करती रहती थी, गंभीर बीमारी के चलते हुए उसका भी देहांत हुआ, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, निरंतर आगे बढ़ता रहा। बहुत कम समय में मैं बता रहा हूं, अगर उसके बारे में कहा जाए तो यही कह सकता हूं कि एक काव्य लिखा जा सकता है, या एक इस धरती को कागज कर लिया जाए और लेखनी बनराई सारे समंदर की सही बना दी जाए, पर फिर भी उनके गुणों को लिखा नहीं जा सकता। जब वो बड़ा हुआ तो एक स्कूल में, एक सिंहदरम कॉलेज, उसमें वो राजनीति और अर्थशास्त्री के शिक्षक बन गए और बहुत अच्छी वो शिक्षा दे रहे थे बच्चों को। लेकिन एक बार जब बाहर निकले और प्यास से उनका गला सूखा और वहां रखे घड़े से उन्होंने पानी पिया, तो अन्य जो अध्यापक थे उन्होंने शोर मचा दिया कि अछूत ने घड़े को छू लिया, घड़े को तोड़ दो। सोचिए उस वक्त कैसी विडंबना रही होगी क्या, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 32 डिग्रियां और 9 भाषाएं कंठस्थ थी उनके, 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। 32 डिग्रियां ली हुई थी उन्होंने, अभी हार नहीं मानी। और जब भारत में पहली सरकार बनी, तब उस पहली सरकार में कानून मंत्री उनको बनाया। लेकिन महिलाओं के हक के लिए उनके लिए आवाज उठाते हुए जब उनकी बात को सुना नहीं गया, तो अपने पद से चाहते तो कानून मंत्री बनकर पूरी जिंदगी आराम से काट सकते थे, लेकिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस तरह का विलक्षण उनके अंदर 2 साल 18 महीने 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान लिखकर उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। आज जिस संविधान में हमें बोलने की इजाजत है, जिस संविधान में हमें खुद कपड़े अच्छे पहनने की इजाजत है, माताओं बहनें को घूमने की आजादी है, अगर ये सब है तो केवल भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर, यूं ही नहीं कोई बनेगा। मैं इतना ही उनके बारे में कहना चाहता हूं। बहुत कम शब्दों में मैंने कहा, बहुत कम शब्दों में, शायद इसलिए कि मुझसे बेहतर बताने वाला यहां उपस्थित है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इनके बताए हुए मार्ग पर हम कुछ कदम चल ले तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। आज मंडल की ये संविधान गौरव दिवस के रूप में हमारी भी ये पहली बैठक है और आप सबके सामने हमें भी मौका मिला है आप सबसे बात करने का और अपनी बात को रखने का। आपने सब मेरी बात को सुना। शायद मैं अपने इन शब्दों के साथ न्याय नहीं कर सका, कहीं इसमें कोई त्रुटि रही हो तो मैं यहीं से क्षमा प्रार्थी हूं। आज इन सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर आप सबका मैं यहाँ आने का धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और जिला अध्यक्ष जी यहाँ निर्वाचित होकर पहली बार हुए हैं, मैं दिल से मंडल की ओर से आपका एक बार फिर आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके मार्गदर्शन में कोटा विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ जिला सिरमौर की
पांचों की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ आप सबको बहुत